हाउ टू बीट अ स्टार फ्रॉड। हमारे पास जो सर्वे लैब है उसमें आपने देखा होगा दो तरह के रेंजिंग रॉड अवेलेबल हैं। एक जिसपे जो ग्रेडेशन हुई होती है वो फीट में अवेलेबल होती है, और दूसरा स्टाफ रॉड जिसमें जो ग्रेडेशन होती है उसको मीटर में मार्किंग की होती है। तो सबसे पहले अगर हम देखें, ये एग्जाम्पल के तौर पे आपको फिगर भी नजर आ रही है। स्टाफ रॉड, ये स्टाफ रॉड एक्चुअली इसकी जो ग्रेडेशन हुई हुई है ये फीट्स में हुई है। अच्छा, ये जो फीट्स वाला स्टाफ रॉड हमारे पास होता है, इसकी जो अप्रॉक्सीमेट लेंथ होती है वो 16 फीट तक होती है। इसको आप इसके डिफरेंट पोर्शन होते हैं जिनको आप ओपन करके इसकी लेंथ इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये 16 फुट तक कैपेसिटी है। अच्छा, इसकी रीडिंग नोट डाउन करने के लिए हमें जो है, अगर मैं आपको स्टेप्स में समझाऊं कि आप लोग पहली दफा देख रहे हैं ये चीज लेवलिंग के टॉपिक को, तो जब भी आपने स्टाफ रॉड को रीड करना है इनिशियली, तो आप उसको 3 स्टेप्स में उसको ब्रेक डाउन कर लेना है। सबसे पहला स्टेप और मेन स्टेप हमने ये देखना है कि हमारा जो क्रॉस हेयर है इस टाइम वो किस रेड मार्किंग, यानी आपको इस टाइम फिगर में 3 डिफरेंट चीजें नजर आ रही हैं। एक रेड डिजिट आपको नजर आ रहा होगा जो कि 7 आपको नजर आ रहा है। फिर आपको ब्लैक डिजिट्स नजर आ रहे होंगे 1 2 3 4 5 6, और इसके बाद आपको कुछ लेफ्ट साइड पर ब्लैक कलर में रेक्टेंगल्स नजर आ रहे होंगे। अभी जो रेड स्पॉट, रेड डिजिट हमें नजर आ रहा है, ये होल फीट को रिप्रेजेंट करता है। मतलब कि 1 फीट 2 फीट 3 फीट 4 फीट 5 फीट 6 फीट, इस एग्जांपल में ये 7 फीट रिप्रेजेंट करता है। फिर जो फर्दर ब्लैक डिजिट्स आपको नजर आ रहे हैं, तो हर एक फीट की फर्दर 10 डिविजन की गई हैं। मतलब अगर आप 7 फीट से 8 फीट पर जाते हैं तो इस 7 और 8 के बीच फर्दर 10 डिविजन की गई हैं, जिसको हम ब्लैक डिजिट्स में लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड अगेन 0। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 0, फिर अगेन 0 1 2 3, इस तरह करके हर मेन फीट को फर्दर 10 ग्रेडेशन में डिवाइड किया गया है। फिर उसके बाद ये जो ब्लैक डिजिट्स में हमें नजर आ रहा है, हर 2 ब्लैक डिजिट्स को फर्दर 10 डिवीजन में डिवाइड कर दिया गया है। ये जो रेड में हमें डिजिट नजर आता है ये होल फीट रिप्रेजेंट करता है। फिर जो ब्लैक में हमें डिजिट्स नजर आ रहे हैं स्टॉप रॉड के ऊपर, ये 1/10 ऑफ अ फीट रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो हमें स्मॉल रेक्टेंगल बॉक्सेस नजर आते हैं, ये 1/100 ऑफ अ फीट रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये जो हमें ब्लैक कलर में रेक्टेंगुलर बॉक्सेस नजर आते हैं, ये इनिशिएट होता है ये शार्प एज से। मतलब यहां से हम इसको 0 काउंट करते हैं। फिर हम जब अगले बॉक्स पर जाते हैं तो उसका बॉटम जो कॉर्नर होता है इसको हम 1 काउंट करते हैं, ऊपर वाला कॉर्नर 2 काउंट करते हैं, फिर अगले रेक्टेंगल का बॉटम कॉर्नर 3 हो जाता है, ऊपर वाला कॉर्नर 4 हो जाता है, फिर अगले रेक्टेंगल का बॉटम कॉर्नर 5 हो जाता है, 6, फिर इस तरह 7 8 9 और अगेन 0। फिर इसी तरह कहानी दोबारा शुरू हो जाती है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। तो ये 3 डिफरेंट इसमें ग्रेडेशन आपको नजर आ रही है। अब हम रीडिंग किस तरह नोट डाउन करते हैं। आपने जब भी रीडिंग नोट डाउन करनी है, इनिशियली आपने उसको 3 स्टेप्स में डिवाइड कर देना। क्योंकि जब भी आप किसी चीज को स्टेप्स में डिवाइड करके करते हैं तो वो चीज आपके लिए समझने में आसानी हो जाती है उसमें। तो हम इसको 3 स्टेप्स में डिवाइड कर देंगे कि हमने रीडिंग किस तरह की। सबसे पहला स्टेप आपने ये देखना है कि आपका क्रॉस हेयर जो है, जो टेलीस्कोप के अंदर आपको नजर आएगा, क्रॉस हेयर मतलब ये वाली चीज आपको मैं बता रहा हूँ। टेलीस्कोप के अंदर कुछ इस तरह का सिनेरियो आपको नजर आ रहा होगा। तो आपने ये देखना है कि आपका क्रॉस हेयर इस टाइम कौन से रेड डिजिट पर मौजूद है या कौन से रेड डिजिट की पट्टी पर मौजूद है। इस टाइम अगर हम देखें एक एग्जांपल के तौर पे, ये आपको रीडिंग नजर आ रही होगी 7.21।
मैं कहता हूं मेरा क्रॉस हेयर इस टाइम यहां पर लाई करता है, तो आपने पहला स्टेप देख लिया, ये 7 वाली रो में कॉलम में ये चीज लाई करती है, तो इसका मतलब ये होगा रीडिंग का पहला हिस्सा हमारा हो जाएगा 7 फीट। दूसरा स्टेप मैंने ये देखना है कि ये ब्लैक डिजिट में कहां पर लाई करता है, तो ये क्रॉस हेयर इस टाइम 2 और 3 के बीच में लाई करता है। इसका मतलब ये होगा कि ये अब क्रॉस हेयर 2 डिजिट वाली पट्टी पर लाई करता है। 2 का मतलब मैंने बताया कि ये 1/10 ऑफ अ फीट रिप्रेजेंट करता है, तो ये हो जाएगा 0.2 फीट। अब इस 0.2 को जब आप 7 फीट में ऐड करते हैं तो आपकी रीडिंग हो जाएगी 7.2। ये आपको 2 स्टेप हो गए। अब रीडिंग का तीसरा स्टेप आपने ये देखना है कि आपका क्रॉस हेयर इस टाइम किस रेक्टेंगल के ऊपर मौजूद है। ये हमारा सेकंड रेक्टेंगल पर मौजूद है और सेकंड रेक्टेंगल के लोअर कॉर्नर पर मौजूद है, जहां पे हम कहते थे कि ये 1 है। इसी बॉक्स का जो ऊपर वाला कॉर्नर है वो 2 था, तो ये रीडिंग फिलहाल क्रॉस हेयर के हिसाब से 1 शो होती है। मैंने बताई है ये चीज कि हमारा जो रेक्टेंगल है ये 1/100 ऑफ अ फीट रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पर रीडिंग 1 शो हो रही है विच शुड बी इक्वल टू 0.001 फीट। तो इस 0.001 फीट को आप जब प्रीवियस रीडिंग पर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7.21 फीट। मैं एक और एग्जांपल आप लोगों को बता देता हूँ। 7.25 पर आप आ जाए। अगेन क्रॉस हेयर इस टाइम मौजूद है 7 फीट वाली रो पट्टी पे, तो मेन रीडिंग हमारी हो जाएगी 7। दूसरी चीज ये 2 और 3 के बीच में ही लाई करता है, तो दूसरी रीडिंग का दूसरा हिस्सा क्या हो जाएगा 0.2, तो हमारी रीडिंग क्या बन जाएगी 7.2 फीट। आप ये देखें आपका क्रॉस हेयर इस टाइम थर्ड बॉक्स में लाई कर रहा है और थर्ड बॉक्स के बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पर लाई कर रहा है। यहाँ पर अगर आप नीचे से काउंटिंग शुरू करें तो ये 5 बनता है और 1/100 ऑफ अ फीट में ये 0.005 फीट बनेगा, तो फाइनल रीडिंग हमारी क्या आ जाएगी 7.25 फीट आ जाएगा। ये अटेंडेंस का कोई पूछ रहा मेरे से, तो अटेंडेंस अगर आपने आप खुद लगानी है तो आप खुद जब फ्री टाइम हो करता हूँ। अब मैं फाइनल एग्जांपल की तरफ आता हूँ 7.48। अब अगेन आपने पहला स्टेप देखा, मेन कौन सा फीट चल रहा है हमारे पास 7, वो आपने लिख लिया। फिर आपके पास देखें ये 4 और 5 के बीच में क्रॉस हेयर लाई करता है, मतलब ये 4 वाली पट्टी पर है, तो आपकी रीडिंग का दूसरा हिस्सा हो जाएगा 0.4, तो रीडिंग क्या बनेगी 7.4। और इस टाइम ये आपका फोर्थ बॉक्स के टॉप कॉर्नर पर है जो कि 8 काउंट होगा और 0.008 फीट हो जाएगा, तो आपकी रीडिंग फाइनल क्या बन जाएगी 7.48 फीट। तो जब भी हमारे पास स्टॉप रॉड फीट की ग्रेडेशन में होता है उसको हम इस तरह रीड करते हैं। ये एक और एग्जांपल आप देख लें, इसमें अब मेन फीट जो था हमारा वो 5 है, तो पहला पोर्शन हमारा रीडिंग का हो जाएगा 5। फिर ये ब्लैक डिजिट में देख लें 2 वाली पट्टी पर है, तो ये हो जाएगा 5.2 और ये थर्ड बॉक्स के बॉटम पर लाई करता है, तो बॉटम पर आप नीचे से अगर काउंटिंग करते हुए आए तो 5 बनता है, तो 1/100 ऑफ अ फीट बनता है 0.005। इसको आप मेन रीडिंग में ऐड करेंगे तब की फाइनल जो रीडिंग बनती है वो हो जाएगी 5.25 फीट। अच्छा जी, फिर हमारे पास आता है जी दूसरी तरह का स्टाफ रॉड जिसमें जो मार्किंग हुई होती है वो मीटर में हुई होती है। अब इसमें बाज़ औक़ात आपके पास जो स्टाफ रॉड होता है वो मतलब कि कंप्लीट डिजिट्स में होगा, मतलब कि 29, 30 या 28, 27, तो उसको जब हम रीड करेंगे उसको हम रीड कर लेंगे 2.9 या 3.0, 31 होगा तो 3.1, 3.2, तो इस तरह हम रीड कर लेंगे। अगर तो वो पॉइंट्स में अवेलेबल है फिर तो इट इज ओके, नो नीड टू चेंज एनीथिंग।
लेकिन अगर वो एज अ होल डिजिट में लिखा हुआ है 28, 29, 30, जिस तरह एग्जांपल की आपको नजर आ रही है, तो उसको हम 2.9, 3.0, 3.1 रीड कर सकते हैं। ये जो स्टॉप रॉड होता है ये हमारे पास 3 मीटर्स में भी अवेलेबल होता है, 4 मीटर्स में भी अवेलेबल होता है और 5 मीटर्स में भी अवेलेबल होता है। अच्छा, इसको रीड करने के लिए भी हम 3 स्टेप्स अडॉप्ट करेंगे। पहला स्टेप हम ये देखेंगे कि इस टाइम ये मेन रीडिंग के किस हिस्से पर मौजूद है। दूसरे स्टेप में हम देखेंगे कि ये मेन रीडिंग के बाद किस बॉक्स के ऊपर हमारा क्रॉस हेयर मौजूद है। और तीसरा स्टेप हम ये देखेंगे कि ये क्रॉस हेयर हमारे जो बॉक्सेस हैं उनके कॉर्नर पर है या दो बॉक्सेस के बीच में कहीं आ रहा है। अगर तो अब एक एग्जांपल के तौर पे आप देख लें 2.900 मीटर, या आपको एक रीडिंग लिखी हुई नजर आ रही हो। अभी इसको करने के लिए हम 3 स्टेप्स में चलेंगे। सबसे पहला स्टेप, मैंने ये देखा कि मेरा क्रॉस हेयर इस टाइम मेन रीडिंग पर कहां लाए करता है। मेन रीडिंग का मतलब ये होगा कि आपका कैपिटल ई रेड में या ब्लैक मार्किंग में उसके लेफ्ट साइड पर, यानी कि कैपिटल ई रेड में होगा तो रीडिंग उसके राइट साइड पर होगी मेन, अगर ब्लैक में है तो रीडिंग उसके लेफ्ट साइड पर होगी। तो आपने ये देख लेना है कि इस टाइम आपका क्रॉस हेयर कैपिटल ई पर किस रीडिंग पर है। 2.900 मीटर वाली रीडिंग आप अगर देखें तो ये कैपिटल ई ब्लैक में 29 उसके साथ लिखा हुआ लेफ्ट साइड पर, तो रीडिंग का पहला हिस्सा हमारा बन जाएगा 2.9 मीटर्स। फिर मैंने देखा कि ये क्रॉस हेयर इस टाइम इस बॉक्स पे कहां लाए करता है। अब इसमें भी हमारे पास 5 बॉक्सेस आपको ये ब्लैक में नजर आ रहे होंगे। 3 बॉक्सेस जो हैं ये कैपिटल ई की लेग है और कैपिटल ई के ऊपर मजीद 2 बॉक्सेस आपको नजर आ रहे हैं। तो इस बॉक्सेस की भी ग्रेडेशन हुई हुई है। इस बॉक्स का जो लोअर कॉर्नर होता है इसको हम 0 काउंट करेंगे और इसका जो अपर होगा ये 1 काउंट होगा, फिर आगे 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9 और फिर 0 हो जाएगा। अब यहां पर इस बॉक्स का जो लोअर कॉर्नर है ये 0 मिलीमीटर होगा। इस बॉक्स का ऊपर वाला कॉर्नर 10 मिलीमीटर होगा। अगले बॉक्स का लोअर कॉर्नर 20 मिलीमीटर होगा। अगले इसी बॉक्स का ऊपर वाला कॉर्नर 30 मिलीमीटर हो जाएगा। तीसरे बॉक्स का लोअर कॉर्नर 40 मिलीमीटर हो जाएगा और इसका ऊपर वाला कॉर्नर 50 मिलीमीटर हो जाएगा। फिर आगे 60 मिलीमीटर, 70 मिलीमीटर, 80 मिलीमीटर, 90 मिलीमीटर एंड अगेन ये 0 हो जाएगा। अब हमारा यहाँ पर क्रॉस हेयर 0 मिलीमीटर के ऊपर लाई करता है और एग्जैक्टली इस बॉक्स के कॉर्नर के ऊपर लाई करता है, तो हमारी रीडिंग जो बनेगी वो हो जाएगी 2.900 मीटर्स। अब मैं अगली रीडिंग पर आता हूं। यहां पर आप ये देखें, ये जो 2.923 मीटर्स वाली रीडिंग है, यहां पर हमारा क्रॉस हेयर बॉक्स के किसी कॉर्नर पर लाई नहीं कर रहा, बल्कि इस बॉक्स के अंदर कहीं लाई करता है। अब इसको रीड करने के लिए हमने क्या किया कि मेन रीडिंग तो मेरे पास वही रही 29 यानी कि 2.9 मीटर। अब आप ये देखें कि ये 20 और 30 मिलीमीटर के बीच में लाई करती है, यानी कि ये 20 मिलीमीटर वाली पट्टी पर आ रही है। 20 मिलीमीटर का मतलब होगा 0.02 मीटर्स। अब 0.02 मीटर को जब आप 2.9 मीटर में ऐड करेंगे तो आपकी रीडिंग का दूसरा हिस्सा बनेगा 2.92 मीटर्स। अब आती है तीसरी चीज और फाइनल स्टेप। हमारा क्रॉस हेयर क्योंकि कॉर्नर पर लाई नहीं करता, तो हमने क्या किया कि इस 20 मिलीमीटर और 30 मिलीमीटर के दरमियान जो स्पेस थी इसकी मजीद 10 ग्रेडेशन कर दी और हर ग्रेडेशन को हम 1 मिलीमीटर रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि 0.001 मीटर हो जाएगा। अब इस केस में आप ये देखें, अगर इस बॉक्स में आप एक इमेजिनरी सेंटर लाइन ड्रॉ करें तो आप उसको कंपैरिजन करें कि वो आपकी क्रॉस हेयर इस टाइम जो है वो सेंटर लाइन से कहीं नीचे लाई करता है।
अगर तो इसके ऊपर मार्किंग हुई हुई है तो आप एग्जैक्ट रीडिंग नोट डाउन कर लेंगे, क्योंकि इस पे मार्किंग नहीं हुई हुई तो आपने अपने एक्सपीरियंस और इंट्यूशन को यूज करते हुए इसको 0.003 मीटर लिख देंगे या 0.004 मीटर कर देंगे। तो इस रीडिंग में ये 0.003 मीटर दिया हुआ है, तो ये 0.003 मीटर्स को आप 2.92 मीटर्स में ऐड करेंगे तो आपकी फाइनल रीडिंग आ जाएगी 2.923 मीटर। तो आपने जितनी भी इसकी रीडिंग लेनी है आपने इन्हीं 3 स्टेप्स को फॉलो अप करना है। सबसे पहले आपने देखना है कि आप मेन जो रीडिंग है वो आपका क्रॉस हेयर उस मेन रीडिंग पर किस मेन रीडिंग पर लाई करता है। 29 है तो 2.9 मेन रीडिंग हो जाएगी, 28 है तो 2.8 हो जाएगी। मतलब इस तरह करके आपने अपना पहला जो रीडिंग का पार्ट है उसको अलग कर लिया। फिर आपने ये देखा कि ये किस बॉक्स के ऊपर लाई करता है हमारा क्रॉस हेयर, आपने उस बॉक्स के हिसाब से काउंटिंग कर दी, रीडिंग का दूसरा हिस्सा आ गया। अब फिर आपने देखा क्रॉस हेयर अगर तो कॉर्नर पर है तो फर्दर आपने तीसरे स्टेप पर जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका क्रॉस हेयर बॉक्सेस के 2 बॉक्सेस के बीच में या उसी बॉक्स के बीच में आ रहा है तो उसकी मजीद हमने 10 ग्रेडेशन कर देनी है और हर ग्रेडेशन जो है वो 0.001 मीटर को रिप्रेजेंट करेगी। तो इन तीनों रीडिंग को जब आप एड अप करेंगे तो आपके पास फाइनल रीडिंग आ जाएगी जो कि मीट्रिक स्टाफ सॉल्ट में आप इसको रीड करते हैं। अच्छा जी, बेंचमार्क हम पहले देख चुके हैं, एक ऐसा पॉइंट जिसका रिड्यूस लेवल या वर्टिकल डिस्टेंस आपको पहले से नोन हो, आपको उसको वेरीफाई करने की जरूरत महसूस ना हो, उसको वैलिडेट करने की जरूरत महसूस ना हो। आपको बता दिया जाए कि लेट्स सपोज मैं आपको ये कहूँ कि यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के बास्केटबॉल कोर्ट में सेंटर में एक पॉइंट ए है और उसका रिड्यूस लेवल मैं आपको कहता हूँ कि वो 50 फीट है। तो ये एक्चुअली जो मैंने आपको पॉइंट बताया है ये बेंचमार्क तस्वर होगा, क्योंकि इसकी जो वर्टिकल डिस्टेंस थी वो नोन है, वो पहले से मैंने आपको बता दिया, आपको दोबारा कैलकुलेट करने की वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे तमाम पॉइंट जिनका वर्टिकल डिस्टेंस हमें पहले से नोन हो उसको हम बेंचमार्क बोलते हैं। अब बेंचमार्क हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप्स के। पहला बेंचमार्क हमारे पास होता है जीटीएस बेंचमार्क, जिसको हम ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे बेंचमार्क भी बोलते हैं। ये इस तरह का बेंचमार्क जो है ये किसी भी कंट्री का जो मेन गवर्नमेंटल अदारा होता है वो मार्क करता है। ये सारा डाटा वगैरह उस अदारे के पास सेव होता है और ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होती है। पाकिस्तान में इस टाइम पूरे पाकिस्तान में इस तरह के बेंचमार्क्स का एक जाल बिछा होगा जिसका तमाम जो डाटा है वो सर्वे ऑफ पाकिस्तान हमारा जो डिपार्टमेंट है उनके पास होगा। अगर कोई भी उन पॉइंट्स को यूज करना चाहेगा तो सर्वे ऑफ पाकिस्तान की परमिशन हमें चाहिए हो। दूसरी तरह का जो बेंचमार्क होता है जी उसको हम परमानेंट बेंचमार्क बोलते हैं। अब एक जो है जीटीएस बेंचमार्क्स का जो जाल पूरे मुल्क में बिछा हुआ है, अब इन जीटीएस बेंचमार्क्स के बीच में फर्दर बेंचमार्क जो आप एस्टेब्लिश करते हैं, यानी 2 जीटीएस बेंचमार्क्स के बीच एक इजाफी बेंचमार्क जो आप एस्टेब्लिश कर रहे हैं उसको हम परमानेंट बेंचमार्क बोलते हैं। ये भी जो हमारे हुकूमती अदारे होते हैं जिस तरह के पीडब्ल्यूडी हो गया, ये दूसरी जो प्रोविंशियल लेवल पर गवर्नमेंटल अदारे होते हैं, ये इस तरह के बेंचमार्क्स वो अदारे एस्टेब्लिश करते हैं फर्दर एक्यूरेसी को एनहांस करने। फिर तीसरी तरह का जो बेंचमार्क हमारे पास होता है कि वो आर्बिट्रेरी बेंचमार्क होता है। ये आप अपनी अर्थ के ऊपर एक रैंडम पॉइंट एस्टेब्लिश कर दें, यानी कि मैं आपको ये कहूँ कि यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के ग्राउंड में आप किसी भी पॉइंट पर खड़े हो जाएं और आप उस पॉइंट को कह दें कि जी ये मेरा एक बेंचमार्क है, और उस बेंचमार्क को आप एक एज्यूम्ड या आर्बिट्रेरी रीडिंग दे दें, और कोई भी उसको आप रीडिंग दे सकते हैं, यानी कि 1000 फीट, 20,000 फीट, कोई भी रीडिंग दे सकते हैं। तो एक ऐसा पॉइंट जिसका कोई रेफरेंस आपने ना लिया हो बल्कि अपनी इंट्यूशन और एक्सपीरियंस की मदद से बस साइट के ऊपर एस्टेब्लिश कर दिया और कह दिया कि ये हमारा बेंचमार्क है, तो इस तरह के बेंचमार्क को हम आर्बिट्रेरी बेंचमार्क्स बोलते हैं। ये उस तरह के सर्वे में हम यूज करते हैं जहां हमें एक्यूरेसी नहीं चाहिए होती ज्यादा और जहां हमारा जो एरिया होता है वो बहुत ज्यादा फैला हुआ नहीं होता। फिर आते हैं कि आखिरी बेंचमार्क
टेम्पररी बेंचमार्क, जब आपने अपना मतलब लेट्स सपोज अपनी कंस्ट्रक्शन एक सोसाइटी डेवलप कर रहे थे और आपने पहले दिन लेवलिंग का ऑपरेशन किया, और लेवलिंग का ऑपरेशन जब आप एंड कर रहे थे तो अपने एंडिंग से पहले एक पॉइंट एस्टेब्लिश कर दिया साइट के ऊपर, किसी फिक्स्ड पॉइंट पर, मतलब वो कोई भी फिक्स पत्थर हो सकता है, कोई पैरापेट्स हो सकती हैं, या दरख्तों पे की रूट्स जो फिक्स्ड हो उन पर भी आप मार्क कर सकते हैं। आप वहां पर एक पॉइंट मार्क कर देते हैं अपने दिन के इख्तिताम पर, अपने सर्वे के इख्तिताम पर, ताकि कल आप जब दोबारा अपना सर्वे इनिशिएट करने आए तो आप उसी पॉइंट को अपना रेफरेंस बनाकर अपना सर्वे स्टार्ट कर सकें। तो इस तरह के बेंचमार्क को हम टेम्पररी बेंचमार्क कहते हैं। अरे जब भी हमने लेवलिंग का ऑपरेशन करना होता है उसमें हमारे पास दो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला स्टेप, आपने बैक साइड रीडिंग लेनी होती है इंस्ट्रूमेंट सेट करने के बाद, और उस बैक साइड रीडिंग को यूज करके आपने हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट अपना कैलकुलेट करना होता है। दूसरा स्टेप, आपने हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट को यूज करके जितने भी अननोन पॉइंट्स हैं उनका रिड्यूस लेवल कैलकुलेट करना होता है। अब ये एक एग्जांपल आप देख लेते हैं कि ये हमारे पास लेट्स सपोज दो पॉइंट्स थे ग्राउंड के ऊपर, पॉइंट ए और पॉइंट बी। अब मैंने आपको ये कहा कि पॉइंट ए जो है इसका रिड्यूस लेवल 100 फीट है। अब ये आपका पॉइंट ए जो है ये बेंचमार्क बन जाएगा, क्योंकि इसकी एलिवेशन मैंने आपको बता दी, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं, तो मैंने आपको पहले से बता दी, जो पहले से हुकूमती अदारों ने एस्टेब्लिश किया हुआ था ये पॉइंट, कि इसकी जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो इस टाइम 100 फीट है। आपने किया क्या, आपको पॉइंट ए का वर्टिकल डिस्टेंस पता चल चुका, आपने पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच एक फिजिबल लोकेशन मार्क कर ली और अपना इंस्ट्रूमेंट सेट कर दिया, ताकि आप इस स्पेसिफिक पॉइंट से पॉइंट ए को भी साइड कर सकें और पॉइंट बी को भी एक्सेस कर सकें और साइड कर सकें। अब आपने लेट्स सपोज पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीचों बीच अपना इंस्ट्रूमेंट सेट कर दिया। अब इंस्ट्रूमेंट सेट करने के बाद मैंने किया क्या, पॉइंट ए पे स्टाफ रॉड रखा और इस इंस्ट्रूमेंट को यूज करके पहली रीडिंग ले ली। पहली रीडिंग को हम बैक साइड बोलते हैं, तो बैक साइड रीडिंग मेरे पास आई 6.32 फीट। अब ये जो रीडिंग है एक्चुअली ये हमारा जो लाइन ऑफ कॉलिमेशन है, ये जो डॉटेड लाइन आपको नजर आ रही है, इस डॉटेड लाइन से इस ब्लैक स्पॉट जो ए पॉइंट पे ब्लैक स्पॉट है यहां तक की रीडिंग है, और इस ब्लैक स्पॉट से डेटम लाइन तक की रीडिंग मैं आपको पहले बता चुका हूं जो कि 100 फीट है। तो आप इस डेटम लाइन से ब्लैक स्पॉट की जो रीडिंग 100 फीट है, इसमें स्टाफ रॉड की रीडिंग जो है 6.32 फीट ये ऐड कर देंगे। जब आप ये ऐड करेंगे तो वो आती है 106.32 फीट। अब ये एक्चुअली इस इंस्ट्रूमेंट की हाइट है, जिसको आप हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं। ये इस इंस्ट्रूमेंट का वर्टिकल डिस्टेंस है, इस इंस्ट्रूमेंट का रिड्यूस लेवल है। ये लेवल कहां से कहां तक है, इस डॉटेड लाइन से डेटम लाइन तक का ये लेवल आ चुका है आपके पास। अब ये आपकी फिक्स्ड हो चुकी है इंस्ट्रूमेंट की लोकेशन। अब आप इस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट को यूज करके आप इस साइट के ऊपर जितने भी अननोन पॉइंट हैं जिसको इन इंस्ट्रूमेंट को यूज करके एक्सेस कर सकते हैं उनका रिड्यूस लेवल बआसानी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने पॉइंट बी का रिड्यूस लेवल कैलकुलेट करना है, तो मैं पॉइंट बी पे स्टाफ रॉड रखूंगा और इस इंस्ट्रूमेंट को यूज करके एक रीडिंग ले लूंगा। लेट्स सपोज वो रीडिंग मेरे पास आई 3.10 फीट। अब ये रीडिंग इस पॉइंट बी के इस ब्लैक स्पॉट से इस डॉटेड लाइन तक की रीडिंग है, और आप जो है इस इंस्ट्रूमेंट की हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो है यानी कि इस डॉटेड लाइन से डेटम लाइन तक की रीडिंग कैलकुलेट कर चुके हैं। तो आपने क्या किया, इस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट वाली रीडिंग में से पॉइंट बी की जो स्टाफ रीडिंग आपकी आई है 3.10 फीट, ये आपने माइनस कर लेनी है, यानी कि ये वाली रीडिंग आपने अब माइनस कर ली। जब आपने ये वाली रीडिंग हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से माइनस की तो आपके पास जो रीडिंग आई वो है 103.22 फीट। ये रीडिंग एक्चुअली इस ब्लैक स्पॉट से डेटम लाइन तक की रीडिंग है और यही हमें रिक्वायर्ड थी, और इसी रीडिंग को हम बोलेंगे ये पॉइंट बी का वर्टिकल डिस्टेंस है या पॉइंट बी का रिड्यूस लेवल है। हमारा जो प्रिंसिपल ऑफ सिंपल लेवलिंग है वो भी कमोबेश इसी एग्जांपल के गिर्द घूमता है कि दो पॉइंट से उनके बीच में मैंने अपना इंस्ट्रूमेंट सेट कर दिया। पॉइंट ए
पॉइंट ए पे नॉन एलिवेशन थी, बेंचमार्क था, तो उस इंस्ट्रूमेंट से उस बेंचमार्क पे स्टाफ रॉड रख के रीडिंग ले ली, उस बेंचमार्क में स्टाफ रॉड की रीडिंग ऐड की तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ गया। अब पॉइंट बी पे मैंने स्टाफ रॉड रखा, दोबारा रीडिंग ली, उस स्टाफ रॉड की रीडिंग को हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से मैंने माइनस कर लिया, तो मेरे पास पॉइंट बी का रिड्यूस लेवल या वर्टिकल डिस्टेंस आ चुका, और यही हमारा प्रिंसिपल ऑफ सिंपल लेवलिंग होता है। अब ये जितनी भी मैंने स्टोरी बताई, इसको मैं अगर एक सिंपल फार्मूले की शक्ल में डाल दूं तो वो किस तरह होगा? वो ऐसे होगा जी, लेट्स सपोज ये आपको बोल्ड लेटर्स में एक HPC लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, ये एक्चुअली हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ही है। तो हमारे पास हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैलकुलेट करने का फाइनल फार्मूला क्या बनेगा? दैट विल बी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज इक्वल टू बेंचमार्क वैल्यू, या एक ऐसा पॉइंट जिसका रिड्यूस लेवल आपको पहले से बता दिया जाए, या नॉन रिड्यूस लेवल प्लस आपने उस नॉन रिड्यूस लेवल पर जो पहली स्टाफ रॉड से रीडिंग ली होगी, वो रीडिंग आपने उस नॉन रिड्यूस लेवल में ऐड कर देनी। जब आप उस नॉन रिड्यूस लेवल में वो स्टाफ रॉड की रीडिंग ऐड कर देंगे, पहले वाली जो रीडिंग होगी बैक साइड रीडिंग, वो ऐड कर लेंगे, तो आपके पास हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ जाएगा। और इसी तरह आपका फार्मूला अननोन रिड्यूस लेवल को कैलकुलेट करने के लिए क्या होगा? अननोन रिड्यूस लेवल इज इक्वल टू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, या HPC भी जिसको हम बोलते हैं, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट की जो रीडिंग आपने पहले कैलकुलेट की होगी, उसमें से आपने अननोन पॉइंट पर स्टाफ रॉड की जो रीडिंग निकाली होगी, वो आपने सिंपली उससे माइनस कर लेनी है। तो अननोन पॉइंट पर जो स्टाफ रॉड की रीडिंग होगी, जब आप उस रीडिंग को हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से माइनस करेंगे, तो आपके पास अननोन पॉइंट की रिड्यूस लेवल आ जाएगी। जैसे कि आपने पिछले एग्जांपल में देखा, पॉइंट बी जो था अननोन था, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से मैंने क्या किया, रीडिंग स्टाफ रीडिंग माइनस कर दी, तो मेरे पास पॉइंट बी का जो रिड्यूस लेवल था वो आ गया। अच्छा जी, अब आते हैं हम अपनी टाइप्स ऑफ लेवलिंग पर। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होती हैं जी। सबसे पहले सिंपल लेवलिंग, ये मैं अभी आपको एग्जांपल भी डिस्कस कर चुका हूँ कि जब हमारे पास एक्यूरेसी हमें कम चाहिए होती है, एरिया थोड़ा होता है, पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कम होता है, तो उस सिनेरियो में हम जो लेवलिंग करते हैं वो हमारे पास सिंपल लेवलिंग होती है। फिर हमारे पास आती है जी डिफरेंशियल लेवलिंग, जब हमारे एरिया में ऑब्स्ट्रक्शन बहुत ज्यादा हो, जब हमारे जो पॉइंट्स हैं उनके बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो, और जब हमारा एरिया बहुत ज्यादा फैला हुआ हो, तो उस केस में हम डिफरेंशियल लेवलिंग करते हैं। फिर आता है जी हमारे पास फ्लाई लेवलिंग। फ्लाई लेवलिंग एक्चुअली इसके दो पर्पसेस होते हैं। एक तो हम अपनी डिफरेंशियल लेवलिंग की एक्यूरेसी चेक करते हैं, और दूसरा बाज़ औक़ात होता ये है कि हमारा जो कंस्ट्रक्शन साइट है, उस साइट के पास कोई बेंचमार्क नहीं होता, बल्कि जो भी करीबी बेंचमार्क होता है वो उस कंस्ट्रक्शन साइट से बहुत ज्यादा दूर होता है। मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, तो मैं आप अगर लेट्स सपोज यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर पे खड़े हैं और मैं ये कहूं कि आपका करीब बेंचमार्क वो DHA पे लाएगा, DHA के पास नहीं है, तो अब आपका बेंचमार्क बहुत ज्यादा दूर है आपकी साइट से, तो आपने उस बेंचमार्क को जब अपनी साइट के ऊपर शिफ्ट करना होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फ्लाई लेवलिंग का ऑपरेशन अडॉप्ट करते हैं। फिर हमारे पास आती है जी चेक लेवलिंग। अगेन चेक लेवलिंग का भी सेम पर्पस होता है, अपनी फ्लाई लेवलिंग या डिफरेंशियल लेवलिंग की एक्यूरेसी को चेक करते हैं। अच्छा जी, फिर हमारे पास आती है प्रोफाइल लेवलिंग या एल सेक्शन। अच्छा जी, जब भी हम अपना रोड, रेलवे या कैनाल कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो उस केस में हम प्रोफाइल लेवलिंग या एल सेक्शनिंग हम करते हैं। एल सेक्शन से मुराद है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। ये आप एक छोटी सी फिगर भी देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास एक रोड अवेलेबल है, उस रोड के सेंटर पे हम एक इमेजिनरी लाइन मार्क कर लेते हैं। अब आप इस रोड की सेंटर लाइन के ऊपर जितने भी लेवलिंग के ऑपरेशन करेंगे, उसको हम प्रोफाइल लेवलिंग का नाम दे देंगे, और उससे जो फाइनल ड्राइंग आपके पास आएगी, उसको हम एल सेक्शंस या लॉन्गिट्यूडनल सेक्शंस कहेंगे। वो ड्राइंग किस तरह की होगी? वो ड्राइंग इस तरह की होगी, ये जो फिगर आपको नजर आ रही है, ये एक्चुअली एक रोड है, उसका एल सेक्शन आपको दिखाया गया है।
इसमें ये जो थिक ब्लू लाइन है ये आपके पास फिनिश्ड रोड लेवल है, यानी कि डिजाइनर ने आपको जो लेवल्स दिए हैं उस लेवल पर जब आपकी फाइनल रोड कंस्ट्रक्ट हो जाएगी तो हम उसको बोलते हैं ये हमारी फिनिश्ड रोड लेवल है। फिर आपको ये डॉटेड ब्लू लाइन नजर आ रही होगी, ये हमारे पास नेचुरल सरफेस लेवल है, यानी कि जब आप अपना सर्वे कर रहे थे ऑन ग्राउंड, इस ग्राउंड की इस साइड के जो फीचर्स थे उन फीचर्स का उस टाइम लेवल क्या था, वो लेवल इस डॉटेड लाइन के हिसाब से आपको शो हो रही है। इसको हम बोलते हैं नेचुरल सरफेस लेवल। अगर तो आपकी ड्राइंग में ये थिक ब्लू लाइन के ऊपर ये डॉटेड लाइन आती है तो इसका मतलब है ये सारा एरिया अब आपका कट होगा, और अगर ये नीचे लाई करती है तो इसका मतलब है ये सारा एरिया अब आपका फिल होगा। ये एक और छोटी सी फिगर आप देख सकते हैं। अच्छा जी, छठी इसकी टाइप होती है हमारे पास क्रॉस सेक्शनिंग। आप इमेजिन करें एक रोड, उसके अंदर आपने सेंटर लाइन मार्क कर दी। अब उस सेंटर लाइन के परपेंडिकुलरली आप जितनी भी लाइनें ड्रॉ करेंगे और उन सेंटर लाइन पर ड्रॉ की हुई जो परपेंडिकुलर लाइनें हैं उन पर जो लेवलिंग का ऑपरेशन करेंगे उसको हम क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। ये एक एग्जांपल के तौर पर फिगर भी आप देख सकते हैं, ये रोड है, इसके सेंटर पर ये एक लाइन हमने लगाई है जो कि इसकी सेंटर लाइन है। इस सेंटर लाइन के परपेंडिकुलरली हमने ये लाइनें अगेन मार्क की हुई हैं, और इन लाइनों के ऊपर ये थिक आपको डॉट्स नजर आ रहे हैं। इन डॉट्स के ऊपर हमने लेवलिंग का ऑपरेशन किया, और इस लेवलिंग के ऑपरेशन से हमें जो फाइनल प्रोडक्ट मिली वो क्रॉस सेक्शन मिलेंगे रोड के, या सिंपल इस लेवलिंग को हम क्रॉस सेक्शनिंग भी बोलते हैं। अब ये आपने प्रोफाइल लेवलिंग या एल सेक्शन और क्रॉस सेक्शन जो डेवलप किए हैं ये एक्चुअली हम कट एंड फिल कैलकुलेट करने के लिए ये प्रोसेसेस करते हैं।